हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। ओके, सो नंबर सिस्टम में हम देखने वाले हैं पहले सर्ड। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स? सर्ड्स। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एन रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ ए इज गिवन स्पेशल नेम सर्ड। जो रेशनल नंबर है इस फॉर्म में, उसी का नाम क्या बोला गया? सर्ड। ठीक है, तो वेयर ए इज कॉल्ड रेडिकेंट। ए क्या है? रेडिकेंट है एंड शुड बी ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? ये रेशनल नंबर होना चाहिए। मतलब जो सर्ड लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए, तो ए क्या होना चाहिए? इसमें रेशनल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होना चाहिए। आल्सो द सिंबल दिस इज कॉल्ड द रेडिकल साइन एंड द इंडेक्स n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड। मीन्स यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये क्या है? इसका ऑर्डर 2। तो इसी को हम स्क्वायर रूट ए बोल देते हैं। तो इसको क्या रीड करते हैं? nth रूट ए। जो सिंबल है nth रूट ऑफ ए, इसको रूट करते हैं nth रूट ए। और कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर 1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए। क्यूब रूट ए, तो क्यूब रूट है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। क्यूब रूट ए हो गया ये। ओके, तो इसका मतलब a की पावर 1/2 हो गया। और ये क्यूब रूट ए, यानी कि जो a है 3, यहाँ पर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। इस तरह nth रूट ऑफ a है तो क्या लिखेंगे? a टू द पावर 1/n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सम आइडेंटिकल सर्ट्स, तो सम आइडेंटिकल सर्ट्स मतलब क्या कि जो इज रेडिकेंट इज ए रेशनल नंबर। तो ये क्या है? आइडेंटिकल सर्ट है। तो सिमिलर एग्जांपल, तो जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इसमें जो 4 है वो क्या है? रेशनल नंबर है, रेडिकेंट्स। तो रेडिकेंट्स क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्ट्स कहलाएंगे। तो इन सभी में आप देख रहे हैं ये क्यूब रूट है, ये आपका फोर्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट, और ये आपका स्क्वायर रूट है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है रेडिकेंट्स का वो क्या है स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर है, तो ये सर्ट्स है। 2√3 इज सर्ड, तो ये भी क्या है? सर्ट्स है। तो सर्ड प्लस रेशनल नंबर भी क्या होगा? सर्ड ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया आपने, ये √3 क्या है? सर्ड है। और +1 आपने रेशनल नंबर ऐड किया तो √3 + 1 भी क्या होगा? सर्ड होगा। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ √3 ये क्या है? सर्ड है। प्लस इसमें आपने रेशनल नंबर ऐड किया तो √3 + 1 ये भी क्या हो जाएगा? सर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 7 - 4√3 इज ए सर्ड। इज ए सर्ड। ये सर्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तो आप देख पा रहे हैं कि क्या 7 - 4√3 ये तो रेशनल नंबर है नहीं, लेकिन ये क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 2 - √3 का। तो जब 2 - √3 का स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 - 4√3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 2 - √3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा। कैसे होगा? तो ये हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। हमने प्रीवियस बताया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 - √3। तो ये आ गया रेशनल प्लस सर्ड नंबर। तो रेशनल प्लस सर्ड क्या होता है? सर्ड होता है, ये बताया अभी हमने इस वाले पॉइंट में कि कोई भी सर्ड हो और प्लस उसमें रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है? सर्ड। सर्ड बेसिकली क्या है? इरेशनल नंबर है, उसका फॉर्म है लिखने का, उसको नाम दिया गया है सर्ड। यानी किस फॉर्म को? nth रूट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म यदि इस फॉर्म में गिवन है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? सर्ड हो जाता है अदरवाइज। अब बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे सिमिलर, कि स्क्वायर रूट 7 + 4√3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर 2 + √3 का हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्ड हो जाएगा। √9 - 4√5 है, तो ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होगा? ये स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा? तो ये 2 + √5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सॉरी, 2 - √5 का, ये हो जाएगा आपका 2 - √5 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 - √5, ये क्या हो जाएगा? सर्ड। इसी तरह √7 + 4√3 है, तो ये हो जाएगा 2 + √3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 + √3 बचेगा। सेम यहाँ ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 + √5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो क्या बचेगा? 2 + √5। तो ये क्या आया है? सर्ड। सर्ड प्लस रेशनल नंबर। सर्ड प्लस रेशनल नंबर क्या होता है? सर्ड।
तो ये भी क्या हो जाएंगे, सर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका इज ए सर्ड, यानी कि इस फॉर्म में है तब भी क्या होगा, सर्ड होगा। कैसे होगा कि आपका जो लिखा हुआ है ये क्यूब रूट ऑफ √3, तो √3 को सबसे पहले आपने लिखा 3 की पावर 1/2, वो क्यूब रूट है तो उसको लिख दिया पावर में 1/3 होल, तो 1/2 इंटू 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो 3 की पावर 1/6 हो गया, 1/6 का मतलब हो गया 6√3। तो ये क्या है 3, इसके अंदर रेशनल रेडिकेंड क्या है इसमें, रेशनल नंबर। तो रेडिकेंड यदि रेशनल नंबर है और ऑर्डर क्या है इसका 6, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपका सर्ड्स हो गया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि जो nth रूट a है तो इसमें a क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और n क्या है, n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ एक रेशनल नंबर होना चाहिए, यदि एक ही जगह स्टूडेंट्स कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है रेशनल नंबर तो ये सर्ड नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर इस फॉर्म में हो कि कोई रेडिकेंड हो प्लस रेशनल नंबर, मीन्स कोई सर्ड हो, सर्ड मतलब nth रूट ऑफ a है प्लस कोई रेशनल नंबर है, तब भी ये क्या होगा, सर्ड ही होगा, तब भी ये क्या होगा, सर्ड ही होगा। तो सिमिलर एग्जांपल आपको गिवन है, इसको आप चेक कीजिएगा सर्ड है या नहीं है। तो ऑब्वियसली सर्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3 का होल पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3×3 1/9, तो हो जाएगा nth रूट ऑफ 5, 9th रूट ऑफ 5, तो ये क्या हो गया, सर्ड हो गया, बिकॉज क्योंकि जो 5 क्या रेशनल नंबर है और 9th इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। सम एक्सप्रेशन आर नॉट सर्ड्स, तो जो कुछ एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, सर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं, उसका रीजन बताते हैं। जैसे कि क्यूब रूट 8 लिखा है, तो 8 क्या परफेक्ट क्यूब है, किसका, 2 का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 क्यूब, और क्यूब रूट है तो उसको लिखेंगे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 2, तो 2 तो एक इरेशनल नंबर हो गया, ये तो रेशनल हुआ ही नहीं है, तो रेशनल नंबर को ही तो हम लिखते हैं, रेशनल नंबर का ही तो फॉर्म है सर्ड, है ना। तो 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो ये क्या सर्ड है, क्या नहीं है। ठीक है, तो सम एक्सप्रेशन आर नॉट सर्ड, तो ये सर्ड्स नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट √2 प्लस √3, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या 2 प्लस √3 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, तो फिर जो इसके अंदर लिखा है रूट के अंदर, क्या ये रेशनल वैल्यू है, क्या ये रेशनल है, नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो क्या ये सर्ड होगा, नहीं होगा। सर्ड होने का कंडीशन क्या बताया था, nth रूट ऑफ a है, तो जो जो इसके अंदर जो a वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए था, तभी क्या होगा, सर्ड होगा, है ना। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता, तो सर्ड्स प्लस रेशनल नंबर क्या आता, तब सर्ड हो जाता। बट यहाँ तो स्क्वायर रूट है किसका, इरेशनल नंबर का ही, तो वो भी सर्ड प्लस रेशनल नंबर का। यदि सिंपल रहता ये स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर का, जैसे कि √3 का ही या क्यूब √3 का, तब तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाता, जो कि तो फिर ये सर्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस √3, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस √3 क्या वो क्यूब है किसी का, बिकॉज रेडिकेंड इज एन इरेशनल नंबर, ऑब्वियसली इसका परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यूब रूट नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो जो वैल्यू लिखी है ये 1 प्लस √3, ये क्या है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये इसलिए ये सर्ड नहीं है, तो ये भी सर्ड नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस टाइप की जब भी एक्सप्रेशन आपको दिखाई देंगे तो वो क्या है, सर्ड नहीं है। तो सर्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कि nth रूट ऑफ a लिखा है तो a क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई। या फिर रेशनल नंबर होना चाहिए, या कोई आपका सर्ड है nth रूट ऑफ a प्लस उसके साथ कोई रेशनल नंबर ऐड है, कोई रेशनल नंबर ऐड है, तो ये पूरा जो टोटल नंबर है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी सर्ड कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर होना चाहिए आपको।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। लॉ ऑफ सर्ट्स में क्या है, nth रूट ऑफ ए का पावर क्या है n, तो पावर से n कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट हुआ तो वो हम देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ ए, इसका मतलब है a टू द पावर 1/n का होल पावर n, तो n से n कैंसिल आउट क्या आ जाएगा a। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मालूम होना पड़ता है। क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बताया है ना कैसे होगा, देखिएगा 2 क्यूब है, इस पे क्यूब रूट है, तो ये आ जाएगा 1 पावर में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2। इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ 81 है, तो 81 को लिखा 3 पावर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। ओके, तो ये क्या है, ये 3 क्या आया, ये सर्ट्स नहीं है, ये क्या है सर्ट नहीं है। तो nth रूट है इंटू nth रूट भी, तो हेयर ऑर्डर शुड बी सेम। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का nth रूट है तो एक साथ ये nth रूट ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए भी, तो nth रूट ऑफ ए भी हो जाएगा। कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि ये हो गया आपका ये a टू द पावर 1/n इंटू बी टू द पावर 1/n। अब दोनों में पावर 1/n है तो हम एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर लिख सकते हैं ए बी टू द पावर 1/n। ओके, तो बस यही लिखा है nth रूट ऑफ ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल आपको गिवन है क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 6, तो यहाँ ऑर्डर क्या है दोनों में सेम, तो एक साथ मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12 है, तो क्यूब रूट ऑफ 12 हो गया। बट क्यूब रूट 3 इंटू 4 फोर्थ रूट ऑफ रूट 6, यहाँ ऑर्डर क्या है स्टूडेंट सेम नहीं है, तो आप एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आप 36 18 कर देते हो रूट के अंदर, तो यहाँ आपको पता नहीं कि कौन सा रूट है, nth रूट है या फोर्थ रूट है या क्यूब रूट है, तो बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, इसलिए आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो पहले ऑर्डर सेम बनाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मेक देयर ऑर्डर सेम देन यू कैन मल्टीप्लाई। तो जैसे कि nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी, ये डिवाइडेड है ना कि एडिशन है, क्या हो रहा है डिवाइडेड। तो कैसे करेंगे, ये है nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b, तो इसका मतलब है a टू द पावर 1/n अपॉन b टू द पावर 1/, दोनों पावर क्या है सेम है, सेम है तो अपन एक साथ पावर लिख सकते हैं a अपॉन b टू द पावर 1/n। तो जो 1/n है तो वो क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ a बाई b, तो बस यही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे mn रूट ऑफ a। कैसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे a टू द पावर 1/m टू द पावर 1/n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 अपॉन m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा mn रूट ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2, तो कितना रूट है 1 2 3, तो 2, तो 8th मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 1/2 8 हो गया, तो 8th रूट ऑफ 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8th रूट ऑफ 8, ये 8 नहीं आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2, फिर इस पे पावर कितना आएगा 1/2, फिर इस पे पावर कितना आएगा 1/2, तो ये सभी मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 1/8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8th रूट ऑफ 2। ओके, तो ये 8th रूट ऑफ 8 नहीं होगा, 8th रूट 2 आएगा। नेक्स्ट nth रूट ऑफ ए इक्वल टू nth रूट ऑफ, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंजिंग ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, आपको सर्ट्स का ऑर्डर चेंज करना है, तब कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। nth रूट ऑफ ए है, मुझे pth ऑर्डर करना है, ए की पावर p करना है या ऑर्डर np करना है, तो आपने p का मल्टीप्लाई कर दिया तो np, तो अंदर भी क्या होगा पावर रेज हो जाएगा ए की पावर में, तो जितने का आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही पावर क्या हो जाएगा रेडिकेंड्स में रेज हो जाएगा, तो आपने p का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ p रेज हो गया पावर। ठीक है, इसी पॉइंट को याद रखेंगे, ये पॉइंट किस लिए है ऑर्डर चेंज करने के लिए है ना, तब यहाँ n ऑर्डर था, यहाँ कितना हो गया np। ठीक है, तो nth रूट ऑफ a की पावर m है, तो आपको ऑर्डर चेंज करना है, जैसे कि np बनाना तो p का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर बाहर np बनाया तो अंदर ही पावर p रेज हो जाएगा,
तो वो MP हो गया। इस तरह क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर है, तो मेक्स द ऑर्डर 6। तो ऑर्डर 6 कैसे बनेगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो अंदर पावर 2 क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो 6, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हो जाएगा 6th रूट ऑफ 6 की पावर 4। 2 इंटू 2 कितना होगा 4। सेम क्यूब रूट ऑफ 6 है, तो मेक इट्स ऑर्डर 15 बनाना है, तो यहाँ 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो अंदर भी 5 का पावर क्या हो जाएगा, रेडिकेंड्स में रेज हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 5, तो 15 रूट्स ऑफ 6 टू द पावर 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप चेंजिंग ऑर्डर ऑफ सर्ट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स देखेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर एंड रेडिकेंड्स आर द सेम। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर्ट्स का कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर और रेडिकेंड्स क्या हो, सेम होने चाहिए स्टूडेंट्स। यदि डिफरेंट है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। तो रूट 6 है, तो इसको अपन रूट 6 ही लिखने देंगे, माइनस अंडर रूट 216। तो ये किसका 6 चंग 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। ओके, तो ये 6 का क्यू है, तो 6 का स्क्वायर रूट है, तो अपन लिखेंगे इसको 6 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 96 है, 16 छक्का 96, तो 16 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 रूट 6 प्लस 16 छक्का 96, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आएगा, तो 4 रूट 6 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर क्या है, सभी में सेकंड ऑर्डर है, और रेडिकेंट्स भी क्या है, सेम है। तो रूट 6 और 4 रूट 6 क्या हो जाएगा, 5 रूट 6 माइनस 6 रूट 6। तो 5 रूट 6 माइनस 6 रूट 6 कितना आ जाएगा, माइनस रूट 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सेकंड सॉल्यूशन। 5 क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस 7 क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 14 क्यूब रूट ऑफ 54। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 क्यूब रूट ऑफ 250 है, इसको लिखेंगे 125 इंटू 2, तो ये हो गया 250 प्लस 7 क्यूब रूट 16 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16 है, प्लस माइनस 14 क्यूब रूट ऑफ 54 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 27 दूनी 54, 27 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब इंटू 2 प्लस 7 अंडर रूट 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 2 माइनस 14 क्यूब रूट 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 2। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यह जाएगा 5 और 5 का क्यूब बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के, तो क्या बचेगा 5, और यहाँ आएगा क्यूब रूट 2 प्लस 7, ओके प्लस 7। तो यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट 16 है ना, तो इसलिए यहाँ क्यूब रूट लिखना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब है, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा क्यूब रूट 2 प्लस माइनस 14, 3 का क्यूब है, क्यूब रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 3, तो क्यूब रूट ऑफ 2। सॉल्व कर लेंगे, 25 क्यूब रूट 2 प्लस 7 दूनी 14 क्यूब रूट 2 माइनस 14 क्यूब रूट 2। तो आप देख पा रहे हो कि क्यूब रूट 2 सभी में आ रहा है, यानी कि जो ऑर्डर है वो सेम है, रेडिकेंड्स भी क्या है, सेम है। तो ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो, तो प्लस प्लस वाले आप एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और 14 कितना हो गया, 5 4 9, 5 4 9 और 2 1 3, 39 क्यूब रूट 2 माइनस 42 क्यूब रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 39 माइनस 42
-3, तो माइनस का 3 क्यूब रूट 2, तो ये आ जाएगा आंसर। इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो ये तो सेकंड दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो देखते हैं क्या होगा। 4√3 है, तो इसको आपने लिखा 4√3 प्लस 3 16 3 48, तो 16 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन 2√3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4√3 प्लस 4 चौको 16, तो 3 अंडर रूट 4 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 5 अपॉन 2, √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4√3 प्लस 4 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4 3 12, तो 3 इंटू 4√3 माइनस 5√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 4 3 12 √3 माइनस 5√3 अपॉन 6, तो 12 और 4 16, कितना हो गया 16√3 माइनस 5√3 अपॉन 6। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपका √3 कॉमन, तो क्या बचेगा 16 माइनस 5/6, तो √3 16 छक्का 96 माइनस 5/6, तो 96 माइनस 5 कितना हो जाएगा 91√3/5, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ शर्ट्स। स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बताना है, तो सेम ऑर्डर और सेम रेडिकेंड्स में ही होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा सेम ऑर्डर। तो यहाँ तो है सेम ऑर्डर 3 3 क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 12, तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 22 इंटू 4, 22 चौका 88 हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ 88, और 88 को क्या हो गया 11 88, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 11, और 8 इंटू 11 का मतलब क्या है, 8 हो गया 2 का क्यूब इंटू 11, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, क्यूब रूट कैंसिल आउट कर देगा क्यू से, तो फिर क्या बचेगा 2 आ जाएगा, तो 2 क्यूब रूट 11, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। इस तरह आप सेकंड कर लेंगे इसका, क्यूब रूट ऑफ 2 और 4th रूट ऑफ √3, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम करेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर सेम कैसे करेंगे, 3 और यहाँ 4 है, दोनों का सेम बनाना पड़ेगा, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो ये 12 कैसे बनेगा, जब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर भी पावर में रेज हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ 12 बनाना है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर में भी कितना रेज हो जाएगा 3, तो ये 4 3 12, तो कितना हो गया 12, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 4 3 12, वही हो जाएगा 3 त्रिका 3 की पावर क्यू। अब आप कर सकते हो एक साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑर्डर क्या आ गया सेम, तो ऑर्डर सेम आ गया, तो ये हो गया 12 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यू। ओके, और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आगे कैसे सॉल्व करोगे, 12 थ्रू 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 नहीं 4 चौको 16, और 3 का क्यू 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक है। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए 16 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 और ऑल्सो 112, 2 आ गया, कैरी 11 16 32, 32 और 10 42 और 1 43, तो 432, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, 12th रूट ऑफ 432। एग्जाम्पल 30 देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन
सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, अदरवाइज लिखा होगा क्यूब रूट होगा तो 3 होगा, और स्क्वायर रूट है तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाएगा स्क्वायर रूट है, क्योंकि इस सिंबल को ही बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो n लिखा है तो nth रूट है, 4 लिखा है तो 4th रूट है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो सेम बनाएंगे। तो सेम क्या आएगा, तो यहाँ तो ऑर्डर आपका 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो इसको ऑर्डर को 6 बनाना पड़ेगा दोनों को। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा। तो आपने क्या किया, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, अंदर रेज हो जाएगा, तो ये हो गया 8 क्यू, ए की पावर 5 है, तो इससे पावर रेज कितना होगा 3, और ये हो जाएगा बी का क्यू, इंटू यहाँ अभी पावर क्या होगा 6 बनाएंगे, तो 3 तो ऑलरेडी था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 पावर रेज हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 6 रूट, ये हो जाएगा आपका 8 क्यू, इंटू ए की पावर 5 दिया 15, इंटू बी क्यू, इंटू फिर से आप करेंगे 3 दूनी 6, 6 रूट, तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर, इंटू ए की पावर 4, इंटू बी की पावर 4। तो ऑर्डर सेम हो गया, देन आफ्टर यू कैन मल्टीप्लाई। तो ऑर्डर सेम हो गया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6 रूट के अंदर ही आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8 क्यू इंटू ए की पावर 15, इंटू बी क्यू, इंटू 4 स्क्वायर, इंटू ए की पावर 4, इंटू बी की पावर 4। तो आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 रूट, तो 8 क्यू इंटू 4 क्यू है, तो इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, 8 का क्यू कितना होता है, या 4 इंटू 2, तो उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 का क्यू, और 8 क्या हो गया 2 का क्यू का होल क्यू हो जाएगा, और 4 क्या होता है 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, बी क्यू प्लस बी की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7, बी की पावर 7। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, इंटू 2 की पावर 4 यहाँ से आ जाएगा, तो बेस 7 पावर ऐड हो जाएगा, तो 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या रहेगा ए टू द पावर 19 इंटू बी की पावर 7, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 200, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे करना है। तो यहाँ ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स सेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट है 2, तो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, तो पहले ऑर्डर सेम बनाएंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6, तो हम 6 रूट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, तो आपने क्या किया 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 बन गया, तो अंदर जो लिखा है उसमें पावर क्या हो जाएगा रेज 3 रेज हो जाएगा, ओके। जिसका मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वही अंदर पावर में क्या होता है रेज हो जाता है, डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा हुआ है 3 है, तो इसको 6 रूट बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो अंदर क्या है 200 पावर क्या रेज हो जाएगा 2, तो ये हो गया 6th रूट ऑफ 24 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6th रूट ऑफ 200 का होल स्क्वायर। तो अपन इसको क्या करेंगे 6th रूट के अंदर ही लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा क्योंकि दोनों में 6 रूट है तो एक साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 24 का होल क्यूब अपॉन 200 का होल क्यूब। तो अब सॉल्व कर लेंगे 6 रूट, ये हो गया 24 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 200,
इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका 6√24 × 24। 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो 8 8 आ जाएगा, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 6 और इंटू 8 तिया 24 और 8 तिया 24, तो 3 × 3 3 का क्यूब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अपॉन ये 100 × 100 × 100, 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा 10⁻6। तो इसको बाहर निकाल देंगे, ये 2⁻6 है, यहाँ 6 रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ 3 का क्यू है और अपॉन यहाँ 10 बचेगा। तो ये हो गया 2 और 3 2 जा 6, कैंसिल आउट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आज बचेगा, फिर अपॉन में 10। तो सॉल्व कर ले, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका √3/5। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स का कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे? इट इज क्लियर दैट x is greater than y is greater than 0 and n is greater than 1 is a positive integer, then nth root of x is greater than nth root of y। कहने का सेंस क्या है कि जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और जो रेडिकेंट x है वो क्या है, y से ग्रेटर देन है, इसलिए nth root of x ग्रेटर देन nth root of y है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा तो सभी में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ ऑर्डर कितना है 3, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप कंपेयर करा सकते हैं। तो 16 क्या है, 12 से ग्रेटर है, तो क्यूब रूट ऑफ 16 ग्रेटर होगा किससे, क्यूब रूट ऑफ 12 से। 5 क्या है स्टूडेंट, दोनों में पहले सेम होना चाहिए, सेम है, ऑर्डर 1 से ग्रेटर है, तो अंदर 35 ग्रेटर देन 25 होता है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 35 इज ग्रेटर देन फिफ्थ रूट ऑफ 25 एंड सो ऑन। ये करेक्ट हो गया। इसको आपको बनाना है कि विच इज ग्रेटर इज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ऑर्डर कितना है 3, यहाँ कितना ऑर्डर 5, ऑर्डर सेम बनाएंगे। तो ऑर्डर सेम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 3 यहाँ 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, 15 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5, तो अंदर पावर 5 क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो रेज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 16 × 16 × 16। ओके, तो 16 कितनी बार आएगा, ये 5 बार, 16 की पावर 5 हो गया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ये क्या है, नेक्स्ट है आपका ये फिफ्थ रूट ऑफ 8। तो फिफ्थ रूट ऑफ 8 है तो इसको अपन 15 बनाएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया तो अंदर ही पावर क्या हो जाएगा 3, रेज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 15 और 8 की पावर क्यूब, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन है, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में क्या है, रूट एंड 15th रूट क्या है, सेम है, और रेडिकेंट्स किसका ज़्यादा है, रेडिकेंट्स ऑब्वियसली इस वाले का ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है यानी कि क्यूब रूट ऑफ 16 क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, फिफ्थ रूट ऑफ 8 से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 1/this कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, पहले तो इसका ऑर्डर से हम नहीं है तो हम ऑर्डर बनाएंगे, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 6 ऑर्डर हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ 2 था तो आपने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2, पावर क्या रेज हो जाएगा, पावर रेज कितने का मल्टीप्लाई 3 का किया तो पावर रेज 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये लिखा क्या है, ये √1/2 को लिखा है मैंने, ये किसको लिखा है √1/2 को। तो ये हो गया 6th रूट ऑफ 1/2 का क्यूब 8, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ऑर्डर बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 1/3 है, तो पावर क्या हो जाएगा रेज, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 2 क्या हो जाएगा, पावर रेज हो जाएगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6
1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। यदि 1/8 और 1/9 में कंपेरिजन करेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? तो अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, लेस देन है इसमें, है ना। 9 क्या है, 8 क्या है, 9 से लेस है। तो ये लेस है तो ये डिवाइड करेगा तो ये ग्रेटर देन वैल्यू आएगी। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि 9 क्या है, ग्रेटर देन 8। यदि इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो 1/8 या 1/9, 1/8 हो जाता है रेसिप्रोकल, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन तो अब लेस देन हो जाएगा। तो 1/8 इज ग्रेटर देन 1/9। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन हो जाएगी, ये वाली ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, ये हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 1/3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉल्यूशन देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो पहले ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। यहाँ इसको, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, यानी कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है। तो 2 3 4, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 2 है। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो पहले 12 बनाएंगे, तो 12 बना लीजिए। 12 कैसे बनेगा, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ही पावर क्या होगा, 6 रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसको लिखा आपने, √2 को। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 12th रूट ऑफ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4, चौको 16, चौको 64। अब ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 है तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 12th रूट। तो अपन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 3 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12th रूट ऑफ 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 3 का 9, 81। नेक्स्ट ये क्या है, 4th रूट ऑफ 5 है। तो आप इसको 12th रूट बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। जितने का मल्टीप्लाई किया उतने ही पावर रेज हो जाता है। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है, 55 25 पंचे 125। आपको मालूम है स्टूडेंट्स की जो 64 है वो किससे लेस होता है, 81 से, और 81 किससे लेस होता है, 124 5 से। तो हेंस तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है जो 12th रूट आएगा 64 का वो लेस होगा किससे, 12th रूट ऑफ 81 से, लेस देन होगा 12th रूट ऑफ 125 से। तो 12th रूट ऑफ 64 का वैल्यू क्या है, √2। √2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 इज लेस देन 4th रूट ऑफ 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो √3 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, क्यूब रूट 3, और क्यूब रूट 3 से 4th रूट 5। नेक्स्ट विच इज ग्रेटर, इसमें से आपको बताना है ग्रेटर कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन देखिएगा, √7 माइनस √3 है, तो उसका अपन ने रेशनलाइजेशन कर दिया। √7 माइनस √3, तो माइनस है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन √7 प्लस √3। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 अपॉन √7 प्लस √3। नेक्स्ट √5 माइनस 1 है, तो इसका अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, मीन्स √5 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √5 प्लस 1 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √5 प्लस 1। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 बटे √5 प्लस 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए क्या,
कि रूट 7 किससे ग्रेटर देन है, रूट 5 से, एंड रूट 3 इज ग्रेटर देन 1। दोनों को ऐड कर दोगे तो रूट 7 प्लस रूट 3 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1। ओके, और यदि इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। अब 4 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 4, तो यहाँ भी 4 हो गया। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो ये 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1 किसका वैल्यू आया है, ये आया है स्टूडेंट्स रूट 7 माइनस रूट 3 इज लेस देन, ये वैल्यू हो गया रूट 5 माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स क्या होता है देखिएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग अ सर्ट इज ए रेशनल नंबर बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मल्टीप्लाई नॉन एज रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि कोई सर्ट गिवन है तो दूसरा सर्ट क्या हो, जैसे nth रूट ऑफ a है तो दूसरा सर्ट हम क्या लें जिससे कि ये क्या हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए, मल्टीप्लाई होके एक रेशनल नंबर दे। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू तो आ गया a टू द पावर 1/n, तो दूसरा हम क्या लेंगे, जैसे मतलब मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, मतलब रेशनल नंबर आ जाए, तो उस तरीके से हमको दूसरा आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, a टू द पावर n माइनस 1, ये आपको n माइनस 1 अपॉन n, ये आपको दूसरा लेना पड़ेगा मल्टीप्लायर। तभी क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, बेस एन पावर ऐड हो जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया a, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए का क्या हो जाएगा, रूट ए, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है a। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर बेस से पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्यू हो गया, तो क्यू से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी, क्यों, क्योंकि ए प्लस इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस यानी कि रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर ए प्लस रूट बी का क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी, बिकॉज इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा। देन रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी इज, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ ए बी प्लस क्यूब रूट ऑफ बी स्क्वायर, बिकॉज ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो इस तरीके से ये ए प्लस बी आ जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे किसी भी नंबर का, तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तो वो रेशनलाइजेशन फैक्टर एक दूसरे के हो जाएंगे वो नंबर। ठीक है, जैसे कि रूट ए प्लस रूट सी है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी प्लस टू रूट ए बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ रहा होगा, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर एक दूसरे का हो गए। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 10, तो रूट 10 है तो इसका ऑब्वियसली रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 10 इंटू रूट 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रूट 10। नेक्स्ट सेकंड रूट 12 है, रूट 12 को क्या होता है, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, तो 4 स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, तो 2 रूट 3 हो गया, 2 रूट 3 में इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू 3 रूट 6, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रूट 3। ओके, थर्ड क्या है, अंडर रूट 162, तो अंडर रूट 162 है तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका कितने का स्क्वायर रूट 81 इंटू 2, तो 981, तो 9 रूट 2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 2, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया, रूट 2। नेक्स्ट फोर्थ क्यूब रूट फोर्थ है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ
फोर्थ स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हो गया 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 2/3। बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3/3 कैंसिल आउट होकर 4 आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर आ गया, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर। फिर प्रॉब्लम क्यूब रूट ऑफ 16 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का हो गया 2 का क्यूब इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब रूट ऑफ रूट 2। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 2 क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू मतलब है क्यूब रूट ऑफ 4। तो दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट 6 क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ रूट ऑफ 162 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है फोर्थ रूट ऑफ 81 इंटू 2। तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 81 का मतलब है 981 या 3 3 9 27 81 3 टू द पावर 4 इंटू 2। तो अब 3 की पावर 4 है, फोर्थ रूट है तो 3 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो 3 हो गया। तो ये फोर्थ रूट कितना बचेगा? 2। और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। फोर्थ रूट ऑफ 2 है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 का क्यूब। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/4, ये 1/4, तो 3 और 1 4/4 कैंसिल, 2 आ जाएगा रेस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? ये 6 हो गया। 7 देखेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। 7 प्लस 4 रूट 3 क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर। करके देख लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 चौको 16 3 48, कितना आ गया? 1। नेक्स्ट आपने 9th देखा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है आपको क्या होगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 से, तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर आएगा। कैसे आएगा? ये ए प्लस बी है, ये मैंने से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर आया तो ये नंबर क्या हो गया? रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 का। तो आपने ये सॉल्व किया, 3 3 का 9 किया 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 माइनस 19 हो गया। 19 क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट रेशनल नंबर आ गया, तो ये रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया इसका। ठीक है। 10th ये क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया आपने तो ये तो होगा नहीं, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया इसका। तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ए प्लस बी लिखा है तो ब्रैकेट में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी लिखा तो ए स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो -3 × 2 ये आ जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो गया? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब है कि 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 हो गया रेशनल नंबर। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ये हो जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके। नेक्स्ट 11 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यदि कोई सा भी इसमें रूट आता है देन आफ्टर उसका ही मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री एंड रूट टू। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी टाइप सर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स, ठीक है। तो 2 माइनस रूट थ्री इज कॉन्जुगेट ऑफ, तो 2 माइनस थ्री, तो रूट ए प्लस रूट ए माइनस थ्री टाइप सर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। तो कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होते हैं, जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, तो वो कॉन्जुगेट सर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस रूट थ्री इज कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस रूट थ्री, रूट 5 प्लस 1 इज कॉन्जुगेट ऑफ रूट 5 माइनस 1। समटाइम कॉन्जुगेट सर्ट्स एंड रेसिप्रोकल आर सेम, मतलब जो आपका सर्ट्स गिवन होता है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो वो कॉन्जुगेट जो सर्ट्स आएगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल के सेम हो जाएगा, ठीक है। जो सर्ट्स है उसके रेसिप्रोकल के सेम रहेगा, यानी कि जो जिसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया वो वही रेसिप्रोकल है सर्ट्स का, ठीक है। जैसे कि 2 प्लस रूट थ्री है तो इट्स कॉन्जुगेट इज 2 माइनस रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस रूट थ्री, तो ऑब्वियसली 2 माइनस रूट थ्री इट्स रेसिप्रोकल इज 2 प्लस रूट थ्री, तो इट्स रेसिप्रोकल इज 2 माइनस रूट थ्री। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस रूट थ्री और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा 2 माइनस रूट थ्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इसकी कॉन्जुगेट को और इसको, तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यदि 1 आ रहा है तो जो कॉन्जुगेट है वही क्या होगा, रेसिप्रोकल हो रहा है। तो 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस थ्री कितना आ रहा है 1, तो जो कॉन्जुगेट है वही क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट 5 माइनस टू रूट सिक्स, इट्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 प्लस टू रूट सिक्स, तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लो या इसका स्क्वायर करके देख लो, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लो, 25 माइनस 6 को 24, 1 आ गया, तो 1 आ गया, यानी कि तो क्या हो गया, कॉन्जुगेट ही क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। 6 माइनस रूट 35, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट 35 एंड रेसिप्रोकल आल्सो, क्यों, बिकॉज, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो बना रहा है ना, 36 माइनस 35 1 हो गया। 7 माइनस फोर रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा 7 प्लस रूट थ्री, और 7 प्लस रूट थ्री भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 7 माइनस फोर रूट थ्री, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 8 प्लस रूट थ्री 8 माइनस थ्री, ये भी क्या होगा कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल वाइस वर्सा, ओके एंड सो ऑन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट्स विथ रेशनल डिनोमिनेटर, तो एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग सर्ट्स को विथ रेशनल डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अभी क्या है, अभी तो रेशनल फॉर्म है, तो कर लेंगे सॉल्व। तो 8 अपॉन ये क्या है रूट 15 प्लस 1 माइनस कॉमन रूट 5 प्लस रूट 3। रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन मतलब क्या, कि ऐसा रेशनलाइजिंग फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाए, रेशनल नंबर हो जाए। तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस का कर देंगे, तो रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, इसका आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, माइनस साइन है तो आप प्लस साइन यूज कर लेंगे, यदि प्लस होगा तो माइनस, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये आ गया रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab तो माइनस आएगा, तो 2ab मतलब 5 × 15, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 8 ब्रैकेट रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो 15 16, 16 में से 5 गए तो 11, 11 में से 3 गए 8 3 11, तो 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो ये क्या आ गया
√5 + 1 प्लस √5 प्लस √3। तो इसका जो डिनोमिनेटर आया वो क्या आया 1, जो कि रेशनल नंबर है। तो आपने इसको रेशनल डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, तो रेशनलाइजिंग करना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो कर दीजिए, ये जो स्क्वायर रूट लिखा है सिर्फ √a² + b² तक है, b पे नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, √a² + b²। यहाँ प्लस साइन है तो अपोजिट साइन ले लेंगे, -b। सेम ऊपर नीचे करना होता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो √a² + b² - b। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, a² × √a² + b² - b अपॉन ये हो जाएगा आपका a + b × a - b। तो a² - b², तो √a² + b², a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, a² ब्रैकेट √a² + b² - b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये a² + b² - b² कैंसिल, a² से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा a² + b² - b। तो स्टूडेंट्स इसका जो डिनोमिनेटर आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो रेशनलाइजेशन हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो ठीक है, तो रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से क्या हो गया, 60 हट गया। 14 if 3 + this where a and b are rational then find the value of a and b। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा, ए और बी का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ नोमिनेटर में आ रहा है सर, डिनोमिनेटर में क्या आया 1, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 3 + 2√2 है, तो डिनोमिनेटर में 3 - √2, तो हम क्या करेंगे 3 + √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो 3 + √2 अपॉन 3 + √2 इज इक्वल क्या है, a + b√2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई किया 3 × 3 = 9 + 3√2 + 2 × 3 = 6√2 + 2√2 × √2 4 हो जाएगा, √2 × √2 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई a - b a + b, a² - b² a + b√2। तो 9 और 4 13, 6 और 3 9√2 डिवाइडेड बाई 9 - 2 7 सेपरेट डिवाइड करेंगे, इक्वल a + b√2। कंपेयर कर देंगे बोथ साइड। यहाँ √2 का कॉफिशिएंट कितना है b, यहाँ √2 का कॉफिशिएंट कितना 9/7, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/7 और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13/7। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ √3 1.732 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन नंबर 15, 1/√3 - 1 रेशनलाइजेशन करेंगे √3 + 1 से इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, √3 + 1 अपॉन a - b, a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो यह जाएगा √3 का वैल्यू 1.732 + 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 2.732 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 इछंग 12 और 2 इछंग 12, तो 1.366 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16, √5 और √2 का वैल्यू गिवन है, एवेल्युएट करना है इसको। तो कैसे एवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स, a + b लिखा है a - b, तो आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना सीधा। तो √5 + √2 आपने एलसीएम लिया, √5 - √2, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 - √2 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 3 के साथ हो जाएगा, तो 3 × √5 - √2 प्लस √5 - √2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा √5 + √2, इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए √5 + √2। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3√5 - 3√2 प्लस 4√5 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई a + b × a - b, a² - b²। तो 3√5 + 4√5 कितना हो जाएगा
4 3 7 रूट 5 और 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कितना हो गया प्लस का रूट 2, 5 माइनस 2 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे 7 रूट 5 का वैल्यू कितना है 2.236 प्लस रूट 2 का वैल्यू है 1.414 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 17 देखेंगे सॉल्यूशन। तो इफ आपको गिवन है x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, तो कितना जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस रूट 3। किसका वैल्यू आ गया x का, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल माइनस रूट 3। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ओके, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू बताना है आपको, किसका, इसका। तो इसको इसकी फॉर्म में लिख लेंगे हम। तो एक फैक्टर में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो दूसरे फैक्टर में क्या होना चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, जैसे एक्स क्यू आ जाए, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यू हो गया। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर तो हमको नहीं चाहिए, कितना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया। आपको क्या चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ प्लस का 3x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो प्लस 3x स्क्वायर कब आएगा, जब इस एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 3 का, तभी तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा। तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी हो गया। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो यहाँ से x आ गया। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में होगा तो माइनस 12x आ गया। तो माइनस 12x और x कितना आ गया माइनस 11x, ये भी आ गया। और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो प्लस 3 दिया जाएगा, तो उसको आपने इसके फॉर्म में लिख दिया। इसका वैल्यू कितना आया 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x इक्वल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे देखेगा। x इक्वल कितना है 3 माइनस क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा 1/3 माइनस रूट 8। इसका रेशनलाइजेशन किया 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8, तो ये कितना जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 प्लस रूट 8 अपॉन 1, तो ये किसका वैल्यू आ गया 1/x का। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8, तो रूट 8 कैंसिल, 3 और 3 कितना हो गया 6, बोथ साइड होल क्यू कर दो, तो x प्लस 1/x का होल क्यू किया, क्योंकि अपन को एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू चाहिए, इसलिए कर रहे हैं होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी, 6 का क्यू क्या होता है 36 इंटू 6 216, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू आ जाएगा कितना, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 216 माइनस 3x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 6, तो सॉल्व किया 216 माइनस 18, तो कितना जाएगा 198। ठीक है, तो 198 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ x इक्वल दिस सो दैट दिस, तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या आता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, तो ये आ गया x माइनस 1। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इसका बोथ साइड होल क्यू कर दिया। ठीक है, तो होल क्यू कर दीजिए, तो हो गया ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इसका होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा
ए क्यू, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो उसको सॉल्व किया, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस 3x² और ये हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल 3 से 3 कैंसिल 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 3 बटे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो इसका वैल्यू तो आ गया स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल क्या आया था 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो इसका वैल्यू कितना है x माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 4 2 6 प्लस 6x माइनस 6। तो सॉल्व किया तो एक्स क्यू माइनस 3x² 3x माइनस 6x माइनस 3x हो जाएगा 1 प्लस, ओके तो ठीक है, तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आंसर, प्रूव हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे रूट x प्लस 3 इज इक्वल 5 माइनस रूट x माइनस 2, होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल a² प्लस b², यहाँ ये x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2ab, 5 दूनी 10 रूट x माइनस 2, तो x को एक साइड कर लो, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो tan रूट x माइनस 2 इक्वल 25 में 2 गए 23 हो गया, और फिर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो 10 दूनी 20, तो कितना बचेगा रूट x माइनस 2 इक्वल 2, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, तो x इक्वल कितना आ गया 2। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस, सो x इक्वल गिवन है, प्रूव दैट करना है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट 2 प्लस रूट 3, तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस 2x 3 और 2 5 इस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया इक्वल 2 रूट 6, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल 2 दूनी 4 4 6 24, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 4x² प्लस 16x माइनस 8 इक्वल टू 0, ही प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही।